हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोज पूछे जाने वाले छोटे छोटे सवालों के ऊपर, जो हम या तो किसी से पूछते हैं या तो हमारे से कोई पूछता है। तो इन सवालों का अर्थ जानना दोनों ही केसेस में जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बारी आप पूछ रहे हैं तो आप सही सवाल पूछें और दूसरी बारी आपको जवाब देना है तो आप सवाल को सही तरीके से समझें। आ गई बात समझ? नहीं आई तो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ सकते हैं आप, ताकि आपको रोज की क्लासेस अपने फोन पर मिल जाए और आपको ज्यादा जो है मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। तो जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर और अपनी पढ़ाई को दीजिए एक एक्स्ट्रा क्लास की शॉट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है हु, जिसका अर्थ होता है कौन, और ये व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सन का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति। किसी व्यक्ति के बारे में जब आप बात करें, चाहे आपसे कोई सवाल पूछे या तो आप किसी से सवाल पूछें, तो आप शब्द इस्तेमाल करेंगे हु, जिसका अर्थ होता है कौन। जैसे अगर आपके घर में अचानक कोई आ गया तो आप पूछते हैं ना कि अरे अब कौन, तो मतलब हु नाउ, अब कौन। कई बार होता है ना, सुबह से व्यस्त हैं और बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है, फिर लेकिन कॉल बेल बज गया तो क्या बोलते हैं कि अरे अब कौन आ गया, मतलब हु नाउ। अगला है यह कौन है, हुज दिस। यह कौन है, हुज दिस। आपके साथ कोई है, आप किसी परिचित से मिलने गए हैं पर वो परिचित आपके साथ वाले व्यक्ति को नहीं जानता है, तो पूछेगा ना कि हुज दिस, मतलब ये कौन है, हुज दिस। यह कौन है, हुज दिस। हो रहा है कोई कार्यक्रम और जब उसमें अगले कंटेस्टेंट को बुलाने की बात होती है तो कहते हैं ना हुज नेक्स्ट, अगला कौन है, हुज नेक्स्ट, अगला कौन है। अगर आपको कहीं पता ना चले, आप कहीं पर हैं और आपको लगे कि अच्छा शायद वहां पर कोई है, तो आप पूछते हैं ना वहां कौन है, हुज देयर, हुज देयर, वहां कौन है, हुज देयर। नॉर्मली ये जो जितने भी भूत वाली पिक्चर्स होती है ना, बड़ी सी हवेली में लोग घूम रहे होते हैं और उनको आहट मिलती है तो वो पूछते हैं ना कौन है वहां, यानी कि हुज देयर। तो आप जब भी ऐसी कोई स्कैरी मूवी देखें तो आपको पता रहेगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हुज देयर। तो चलिए, हमने सीखा एक शब्द जिसका अर्थ होता है कौन और ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है और वो शब्द है हु। तो जब भी आपको सवाल पूछना हो किसी व्यक्ति से संबंधित या जवाब देना हो, मतलब आपसे कोई सवाल पूछे तो हु का इस्तेमाल अगर करें तो आप समझ जाइए कि किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, हु का इस्तेमाल उसने किया है, तो आप जवाब अकॉर्डिंगली दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास वाई, WHY, मतलब वाई जो पढ़ते हैं ना, YZ वाला, XYZ वाला वाई, इसका उच्चारण वही होता है लेकिन ये बिल्कुल अलग है। वो एक अल्फाबेट है, ये एक शब्द है और इसको पढ़ते हैं WHY। इसका अर्थ होता है क्यों और ये रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों कब आप पूछते हैं ये सोच के देखिए, क्यों यानी कि रीजन है ना। जब भी आप किसी से पूछेंगे ये क्यों किया, वहां क्यों गए, क्यों पढ़ाई नहीं की, ये सब जगह पे आपका जो जवाब आता है वो एक एक्सप्लेनेशन होता है, कारण होता है। आप कारण एक्सप्लेन करते हैं तो आप कारण से याद रख सकते हैं वाई का इस्तेमाल। वाई का अर्थ होता है क्यों। जैसे मैं ही क्यों, वाई मी। आपको प्रिंसिपल ने बुलाया मिलने के लिए तो होता है ना दिल में कह रहे मैं ही क्यों, यानी कि वाई मी, मैं ही क्यों, वाई मी। उन्हें क्यों, वाई देम, उन्हें क्यों, वाई देम। अब क्यों, जब पहले बोला था तब तो नहीं किया, अब क्यों, वाई नाउ, अब क्यों, वाई नाउ। वह क्यों, मतलब उसको बुला रहे हैं तो वह क्यों, उसको ही क्यों बुला रहे हैं, वह क्यों, वाई हिम। याद रखिएगा हिम शब्द का इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए होता है और अगर ये बात आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आप कहेंगे वाई हर। हिंदी विल बी सेम, वह क्यों, चाहे लड़की हो या लड़का हो। अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज वाई हिम आप लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हिम शब्द का इस्तेमाल लड़के के लिए होता है और वाई हर आप लड़की महिला के लिए इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हर शब्द का इस्तेमाल महिला के लिए किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्यों, वाई अस, यानी कि हमें क्यों बुलाया है भाई, हम क्यों, वाई अस। अस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं और आप थर्ड पार्टी बन के ग्रुप के साथ मिलकर के बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्यों, वाई अस। आप क्यों, वाई यू। आप क्यों, वाई यू। तो इन सारे जगह पर आपको पता चला कि जब भी ये सवाल अगर आप किसी से पूछे तो आपको जो जवाब आएगा वो कारण आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आपने पूछा कि आप क्यों, मतलब वाई यू, अगर आप मान के चलिए आप क्यों जाएंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप क्यों जाएंगे, क्योंकि आप दिल्ली क्यों जाएंगे, मान के चलिए उदाहरण है, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि अरे मुझे वहां काम है। तो उसने क्या किया, आपको रीजन दिया है ना, आपको कारण बताया कि काम है तो जा रहा हूं। तो वाई यू, आप क्यों जा रहे हैं, मुझे काम है भाई। तो रीजन बताने वाले के लिए इस्तेमाल होता है हमेशा वाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या। यकीन मानिए ये बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बहुत इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है क्या, और ये जो है वो 3 तरीके से इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। बाकी दोनों जो बताया, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा, एक कारण के लिए इस्तेमाल हो रहा, लेकिन वॉट का इस्तेमाल 3 प्रकार से हो रहा है, तो हो गया ना ज्यादा इस्तेमाल इसका। इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। व्हाट का इस्तेमाल आप 3 तरह की चीजों को पूछने के लिए करते हैं। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट, दूसरा आइडिया, तीसरा एक्शन, यानी कि वस्तु, विचार, क्रिया। इन तीनों से संबंधित जो भी सवाल या इन सम केसेस स्टेटमेंट्स होंगे तो वहां पर व्हाट का इस्तेमाल होगा। ये बात आप साफ कर लीजिए, राइट। जैसे आपका नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। वॉट का इस्तेमाल इसलिए भी थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वॉट के साथ कुछ एक शब्द ऐसे जुड़ जाते हैं जो इनके इस्तेमाल को बहुत वर्सेटाइल बना देते हैं। वर्सेटाइल शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो चीज बहुत जगहों पर काम आती हो, ठीक है। मतलब मोटा मोटी रफ लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए आप इस तरीके से, क्योंकि मैं कई बार वर्सेटाइल शब्द का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे कमेंट आप लोग करके पूछते हैं मैम इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता दिया आज वर्सेटाइल का अर्थ। अच्छा, वापस आते हैं क्लास पर। वॉट टाइम, यानी कि कितने बजे। वॉट टाइम, कितने बजे। देखिए वॉट का अर्थ क्या बताया, क्या बताया, क्या मतलब क्या बताया, है ना। क्या बताया पूछ नहीं रही हूं, बता रही हूं कि क्या बताया। अच्छा, वॉट के साथ जब टाइम लग गया तो इसका अर्थ जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। देख रहे हैं वाक्य में इसका अर्थ थोड़ा सा चेंज हो गया। वॉट टाइम ये हो गया कितने बजे, क्या बजे नहीं हुआ, क्या समय नहीं हुआ। मतलब एक्चुअल इसका अर्थ जो है वो अगर आप उसको सीधे सीधे शब्द के तौर पर अनुवाद करें तो क्या समय होगा, लेकिन क्या ऐसे बात करते हैं हम लोग, नहीं। तो टाइम की बात करेंगे और ये हो जाएगा कितने बजे। जैसे इस्तेमाल कैसे होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। आगे बढ़िए, देखिए और व्हाट का इस्तेमाल जब आप कई बार जो है कोई स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं। जैसे तो क्या हुआ, सो व्हाट। हाँ मैं बाजार गया था तो क्या हुआ, सो व्हाट। तो यहां पर क्या हुआ, आप यहां पर भी जो है सामने वाले से उसकी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, है ना, कि हाँ ठीक है तो क्या हुआ, गया था, राइट। इस तरीके से कई बार जो है कोई शॉक वाली चीज हो जाती है तो सामने से आता है व्हाट और साइड में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली बोलते वक्त एक्सक्लामेशन मार्क नहीं दिखता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जो है वो एक्सक्लामेटरी ही होती है। आप जब लिखेंगे इस तरीके से तो आप लिखेंगे व्हाट, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क देंगे। तो व्हाट का इस्तेमाल यहां पर भी कैसे हो रहा है, यहां पर प्रतिक्रिया देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह क्या है, व्हाट इज दैट या व्हाट्स दैट। व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। What about यानी कि किस बारे में। What about, यहां पर देखिए क्या नहीं है, देख रहे हैं क्या नहीं है, तो यहां पर what का इस्तेमाल फिर चेंज हो गया, किस बारे में, क्योंकि about के साथ आ गया। What about, किस बारे में, what about। What for के साथ इस्तेमाल, किस लिए, what for, किस लिए। What if, क्या हो अगर, what if,
क्या हो अगर, ये यहाँ पर जो है एक सवाल पूछने का ये एक दूसरा बेहतरीन तरीका है। व्हाट इफ मैं वहां चला गया, क्या हो अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर व्हाट इफ, व्हाट के साथ इफ का प्रयोग होता है। फॉर व्हाट किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स ये बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है, व्हाट एल्स यानी कि और क्या। अगला इस्तेमाल है व्हाट काइंड, यानी कि व्हाट के साथ जो है अब काइंड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और अर्थ इसका हो जाता है किस प्रकार, व्हाट काइंड, किस प्रकार। और ये जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी भी चीज का विवरण। काइंड क्या होता है, काइंड का इस्तेमाल बता चुकी हूं बहुत बार। काइंड एक ऐसा शब्द है जो आपको प्रकार के बारे में बताता है और आप दयालु हैं ये बारे में बताता है। काइंड मतलब तो दिल का अच्छा इंसान, उसके लिए भी काइंड शब्द का इस्तेमाल होता है। दैट्स अ डिफरेंट यूज। और यहां पर जो है प्रकार के बारे में बात हो रही है, जैसे व्हाट काइंड, किस प्रकार। और ये किसी भी चीज का विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, तो आपका जवाब क्या होगा, मुझे इंडियन संगीत पसंद है, मुझे रॉक म्यूजिक पसंद है। इस तरीके का आपका जवाब होगा, मुझे क्लासिकल पसंद है, मुझे मॉडर्न पसंद है। ये सारे जवाब होंगे। तो आपने क्या बता दिया, संगीत एक विषय है, उसका आपने प्रकार बता दिया, राइट। संगीत एक विषय, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपको किस तरीके का नृत्य पसंद है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप कह सकते हैं मुझे भरतनाट्यम पसंद है, कुचिपुड़ी पसंद है, हिप हॉप पसंद है, कॉन्टेम्प्रेरी पसंद है, आपको पासो दोबले पसंद है। आपने क्या किया, डांस का प्रकार बता दिया, राइट, काइंड बता दिया। तो काइंड शब्द का इस्तेमाल प्रकार के लिए हो रहा है। तो आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। ठीक है, आपने सवाल भी पूछा, आपने व्हाट शब्द का इस्तेमाल भी किया और आपने काइंड शब्द का भी इस्तेमाल किया, जहां पर आंसर जो है अब प्रकार के माध्यम से आएगा। ये बात समझ आ गई कि व्हाट का कितना सारा इस्तेमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं व्हाट के इस्तेमाल से और देखते हैं अगले शब्द को, जो कि है हाउ, जिसका अर्थ होता है कैसे। हाउ यानी कि कैसे। अब हिंदी में तो पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि इसका जवाब क्या होगा। मतलब इसका अर्थ क्या है, ये तौर तरीके के बारे में बात करता है, मैनर के बारे में बात करता है। ठीक है, तौर तरीका मतलब कोई चीज अगर हुई है तो कैसे हुई है, कोई चीज आप अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई चीज अगर होएगी तो कैसे होएगी। ठीक है, कैसे की कैसे जवाब को देता है और वहां पर इस्तेमाल होगा हाउ। जैसे मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। अगला है हाउ का इस्तेमाल जब आप करेंगे किसी मात्रा वाली चीज के लिए, क्वांटिटी वाली चीज के लिए या गिन सकने वाली चीज के लिए, तो इस्तेमाल होगा हाउ मेनी, कितना। हाउ मेनी, कितना। देखिए गिनने वाली चीज के साथ इस्तेमाल होगा, ये पहले बता चुकी हूं। आपके पास कितने कलम हैं, गिन सकते हैं आपके पास कितने कलम हैं। आपके पास कितने कलम हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने कलम हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। क्या बताएंगे जवाब में, मेरे पास 10 कलम, मेरे पास 20 कलम, अरे मेरे पास तो एक ही कलम है। आपने काउंट करके बता दिया, तो पेन को आप काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल हो गया, तो वहां पर इस्तेमाल कर लिया हमने हाउ मेनी का। हाउ वेल, कितना अच्छा, हाउ वेल। यहां पर अगर एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे तो ये स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल हो जाएगा कि वाह हाउ वेल, मतलब कितना अच्छा तरीके से किया। या फिर अगर आप यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो आ जाएगा कि हाउ वेल मतलब कितना अच्छा, मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ ठीक है होगा, कितना अच्छा होगा। ठीक, अगला शब्द है हाउ मच। हाउ के साथ आया मच, इसका अर्थ भी होता है कितना। क्या अर्थ होता है, कितना। ये भी क्वांटिटी की बात करेगा, मात्रा की बात करेगा, लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि यह ऐसे मात्रा की बात करेगा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज है भाई जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो भाई आप बोलेंगे क्या कि पानी को गिन सकते हैं, हवा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, नहीं गिन सकते। तो ऐसी चीजों के साथ हाउ मच का इस्तेमाल होगा, यानी कि ये अनकाउंटेबल चीजों के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। अब देखिए सीधी सी बात है, गिन तो नहीं सकते लेकिन इसका जवाब जरूर होगा।
जैसे मुझे 2 गिलास पानी की आवश्यकता है, मुझे 2 लीटर पानी की आवश्यकता है, अरे मुझे 20 लीटर पानी की आवश्यकता है, मुझे 4 बॉटल पानी की आवश्यकता है। इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज कॉमन लगी होगी, दैट इज कि हर बार पानी के साथ किसी एक और चीज का सहारा हमने लिया। एक बार गिलास का सहारा लिया, एक बार लीटर का सहारा लिया, एक बार बॉटल का सहारा लिया ना। पानी को अकेले तो नहीं बोला कि 3 पानी दे दो, 5 पानी दे दो, ऐसे तो नहीं बोला हमने। हम लोग क्या कहते हैं, 5 बॉटल पानी दे दीजिए, 5 लीटर पानी दे दीजिए, 5 गिलास पानी दे दीजिए, राइट। तो किसी चीज का सहारा लेकर के ही इसको गिना जाता है। सिंपली आप पानी को नहीं गिन सकते हैं। दैट्स फेयर इनफ, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है हमने यहां पर इस्तेमाल किया हाउ मच वाटर डू वी नीड, हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। आ गई बात समझ में कि हाउ मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के लिए कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ का इस्तेमाल देखते हैं एक और शब्द के साथ जो काफी इस्तेमाल होता है, दैट इज हाउ लॉन्ग। और ये मतलब बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल होता है। इसको ना आप जरूर इस्तेमाल करिए, अपने लाइफ में जरूर शामिल करिए, क्योंकि हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है। पहली बात, दोनों में से एक इस्तेमाल जो है वो काफी मॉडर्न है, काफी एनहांस्ड है, आपके लैंग्वेज को काफी एडवांस बना देगा। सबसे पहला आप इस्तेमाल देखिए, एक तो हाउ लॉन्ग जो सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग बात करें तो ये लंबा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, ठीक है। यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है। जैसे आपका बेटा कितना लंबा है तो आप उसकी हाइट बता दोगे, भाई 5 फुट 4 इंच का है, अरे तो 4 ही फुट का है, आप ऐसे बता दोगे। लंबाई की बात हो रही है। अगला जो इस्तेमाल है वो काफी एडवांस्ड इस्तेमाल है, मतलब एडवांस्ड इंग्लिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। दैट इज कितनी देर, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, समझने वाली बात है। इसका इस्तेमाल आप हमेशा अवधि के लिए करेंगे, ड्यूरेशन के लिए करेंगे। आपको चलिए अच्छे से समझाती हूं कि अवधि या ड्यूरेशन से मेरा मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, ये उदाहरण देखिए, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। अगर मैं सिंपली आपसे अगर बोलूं कि ये सवाल अगर आपने किसी से किया है या आपसे कोई करता है तो आप क्या जवाब देंगे। आप जहां भी जा रहे हैं वहां पहुंचने में हो सकता है अभी 2 घंटे बाकी हैं, तो क्या बोलेंगे आप कि 2 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, अरे बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, अरे 1 घंटे की बात है, अरे आधे घंटे तो पक्का लगेंगे। इन सारे जवाबों में क्या कॉमन है कि आप एक अवधि की बात कर रहे हैं, चाहे 10 मिनट हो चाहे 2 घंटे हो। आपने ड्यूरेशन बताया, 10 मिनट का समय बताया, 2 घंटे का समय बताया, अवधि बताई, करेक्ट। तो ऐसे के लिए आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। तो अवधि बताने के लिए आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल जरूर किया करिए। अगला है लंबाई, ये तो काफी आसान है, जैसे आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। तो ये सिंपल सा है, इसका इस्तेमाल ये तो शाब्दिक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट्स वेरी इजी, इसका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार। तो ये जो है आवृत्ति को डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी चीज कितनी बारी हो रही है इसके बारे में जब बात करनी होगी, सवाल पूछना होगा, तो आप हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, जवाब समझिए क्या होगा इसका, मैं बहुत बार दिल्ली आता हूं, या तो ये जवाब मैं साल में कम से कम 5-6 बार तो पक्का हो जाता है, बहुत बार आता हूं। हाँ, तो इसका जवाब ऐसा होगा ना। तो जवाब में क्या आ रहा है कि आप कितनी बारी कोई काम को कर रहे हैं, आवृत्ति क्या है उस काम के होने की। तो इसीलिए यहां पर हाउ ऑफन का इस्तेमाल हो जाएगा। हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली, आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। अगला शब्द है हाउ फार, यानी कि हाउ के साथ लग गया एक और शब्द, दैट इज अ फार। फार जो शब्द है वो ऑब्वियसली दूरी के लिए डिनोट होता है, तो हाउ के साथ लगेगा तो सिंपल सा अर्थ हो जाएगा कितनी दूर, कितनी दूर। और ये जो है सीधी सी बात है, दूरी की बात हो रही है तो डिस्टेंस की बात होगी, दूरी डिस्टेंस की बात होगी। जैसे आपका घर कितनी दूर है, आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। क्लियर हो गई बात। तो ये जो सवाल पूछने वाले शब्द हैं
इनका बहुत वैरायटी से इस्तेमाल होता है और उसी वैरायटी का एक हिस्सा, एक झलक मैंने आपको इस क्लास में दिखाई। आप इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू करिए अपनी लाइफ में। देखिए, इस्तेमाल करते करते आप एकाएक एक बार अंग्रेजी बोलने लगेंगे किसी दिन और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही हंसते खेलते क्लासेस करते रहिए और देखिए आपकी अंग्रेजी कितनी बढ़िया हो जाती है। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको जबरदस्त तरीके से पसंद आई और समझ आई। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया समझ आ गई। तो डेफिनेटली कमेंट जरूर किया करिए कि हाँ मैम क्लास बहुत बढ़िया थी। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां पर सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर ही आपको आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आने के लिए बी बैंकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे अपने ऐप पर जा करके, वहां पर सबसे पहला जो सर्च आपको मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन, वही चैनल को आपको ज्वाइन करना है जिसमें 12,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक जिम्मेदार छात्र बनिए, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए और सही चैनल के साथ जुड़िए अपनी सही तरक्की के लिए। इस लिंक के जरिए आएंगे तो झंझट ही खत्म है। सीधे इस चैनल के पेज पर आप लैंड होंगे, सीधे सीधे ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे इन तीनों किताबों की अपडेट्स आपको लेनी हो या चाहे हमारा कोई भी पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, जैसा कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों में से कोई, ये तीनों हमारी पेड कोर्सेज है। पहली चीज, इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आपको करनी है तो आप टेलीग्राम पर जानकारी बखूबी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन तीनों के अलावा आपको कोई फ्री कोर्स भी करनी है तो भी आप टेलीग्राम पर कोर्स का नाम लिख करके भेजिए और बोल दे कि हमें ये कोर्स की प्लेलिस्ट चाहिए, या सिंपली आप लिख करके भेजिए कि मुझे फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट चाहिए और उसकी ई बुक की लिंक चाहिए। तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। जानकारी मिलने में फिर बता दूं, 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।